Please try to understand about these phrasal verbs. Today it's my target to teach the use of phrasal verbs. I just want to tell about the phrasal verbs are very important for each and every examination. phrasal verbs किसी भी कंपटीशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. phrasal verbs are very important for each and every exam for a competence level. कोई भी कंपटीशंस के लिए ये जो आपका phrasal verb है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है. जिसमें अंग्रेजी का सवाल अगर आता है तो उसमें phrasal verb बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये क्वेश्चंस आते हैं. नाउ लेट्स सी. Phrasal verbs a group of words that is used like a verb and consist of a verb with an adverb of preposition. स्टूडेंट, phrasal verb में एक तुम्हारा verb ही होता है, एक verb होता है जिसके साथ एक adverb और या तो सर उसके साथ एक preposition. एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब अगर उसमें टैग हो जाता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है. सपोज दैट इफ यू वॉच दिस, यदि आप इसको देखते हो, लुक आफ्टर, लुक इनटू, गिव अप, केयर फॉर, ब्रेक इनटू. So if you know this look that is your single word and after that is your preposition. अगर इस verb में आपने इस prepositions को रखा है तो look का अलग मीनिंग होगा और जैसे ही look में after आपने लगाया इसका मीनिंग चेंज हो गया. तो देखभाल करना. लुक इनटू आपको पता ही है कि लुक का मतलब दिखना होता है और जैसे ही इसमें इनटू लग गया, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना. गिव अप, गिव का मतलब तो देना होता है लेकिन इसमें अप एडवर्ब लगा हुआ है तो गिव अप का मतलब होता है सर त्यागना. केयर फॉर का मतलब होता है चाहना या पसंद करना और दूसरे सेंस में केयर फॉर का मतलब होता है ध्यान देना. ब्रेक इनटू, एज यू नो अबाउट दिस सिंगल वर्ड, ब्रेक का मतलब तोड़ना, बट इसमें प्रेपोजिशन अगर आप इनटू लगाते हो तो ब्रेक इनटू होता है और ब्रेक इनटू का मतलब होता है सर जबरदस्ती घुसना, टू इंटर बाय फोर्स. नाउ लुक एट ए फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब. आपको पता है ना कि ये सर वर्ब भी होता है, फ्रेजल वर्ब भी होता है एंड adverb or preposition used together to have a particular sense or meaning. Please go get this. I have just taught you कि verb के बाद सर एक adverb या preposition लगने के बाद सर उसमें एक अलग सेंस रखता है, अलग अर्थ लगता है, उसी को सर हम लोग phrasal verb कहते हैं. हालांकि इसका नाम अलग अलग दिया गया है. I am just telling you. फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब. आपको पता है कि सिंगल इसमें एक वर्ब होती है, याद रखिएगा. फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब. एक वर्ब आप लेते हो, सपोज दैट आपने यहाँ लिया लुक और कहता है कि दैट कंसिस्ट ऑफ वर्ब प्लस एडवर्ब, जिसमें एक वर्ब के साथ अगर आपने एडवर्ब जोड़ा. सपोज दैट लुक आपने लिया, यहाँ पर लुक आपने सिंगल वर्ब लिया. फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब, एक वर्ब आपने इसको निकाला और दूसरा है कि दैट कंसिस्ट ऑफ वर्ब प्लस एडवर्ब. तो ये आपने एक लुक लिखा और एक एडवर्ब आपने ओवर डाला. अब लुक ओवर का मीनिंग चेंज हो गया. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, सर आपने एक वर्ब लिया उसमें इनटू लगाया
आई मीन प्रेपोजिशन डाला, तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन लगने के बाद ये प्रेपोजिशनल वर्ब कहलाएगा और ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। और ये आपका प्रेपोजिशनल वर्ब है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब जांच करना हो गया। अगर सिंगल लेते हो तो लुक का मतलब देखना हुआ और इनटू लगा के इसमें लुक इनटू कर दिए तो ये हो गया जांच करना हो गया। और वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशंस, प्लीज़ केयर एट मी, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इसको फ्रेज प्रेपोजिशनल वर्ब कहा जाता है। पहला वर्ड वर्ब आपने पुट को रखा, चूँकि पुट का मतलब रखना होता है, और आपने एक एडवर्ब अप रखा और यहाँ पे प्रेपोजिशन विथ डाला, यानी कि पुट अप विथ। अब तीनों मिलाने के बाद एक मीनिंग अलग हो गया। इसका मीनिंग होगा सर टू टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना, टू इंड्यूर बर्दाश्त करना। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ये से मैं शुरू किया हूँ एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है स्टूडेंट टू प्रोड्यूस इफेक्ट। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। यू वॉच दिस वर्ड एक्ट ऑन। एक्ट ऑन दैट मीन्स to produce effect. Ask for that means to demand or to request for. Please try to get about my point, student. Act on that means to produce effect. Ask for that means to demand और टू रिक्वेस्ट फॉर। अकाउंट फॉर, अगर आई थिंक यू जस्ट वांट टू नो एग्जैक्ट दिस वर्ड अकाउंट, तो अकाउंट का मतलब होता है खाता वही, बट यहाँ पर अकाउंट एक वर्ब है और फॉर एक प्रेपोजिशन है, दोनों टू एक्सप्लेन द रीजन और कॉज। याद रखिएगा स्टूडेंट, अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीजन और कॉज। एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस इफेक्ट। एंड देयर इज अदर मीनिंग ऑल्सो। याद रखिएगा, टू प्रोड्यूस इफेक्ट भी होता है और इसका होता है सर अकॉर्डिंग्स विथ, आई मीन in accordance with answers back. Act up that means to misbehave. Please try to get about my point. The total words are phrasal verbs. Act up that means to misbehave, गलत व्यवहार करना, टू मिसबिहेव। एड अप होता है लॉजिकल फिट टुगेदर, और एड टू का को मतलब होता है टू इनहेंस, जोड़ना, बढ़ाना, टू इनहेंस, और टू क्रीच। एड इन का मतलब जोड़ना होता है टू ज्वाइन और टू अटैच। एंसर्स फॉर का मतलब होता है टू बी लाइबल फॉर समथिंग, किसी के जिम्मेवारी होना, किसी चीज़ के लिए जिम्मेवारी होना। आंसर फॉर टू बी लाइबल फॉर STH, आई मीन किसी चीज़ के जिम्मेवारी होना ही आंसर्स फॉर होता है। नाउ लुक एट दिस बी स्टूडेंट। ब्रेकआउट का मतलब होता है सर टू एक्सपैंड, और इसी को बोलते हैं सर टू स्प्रेड। याद रखना, ब्रेकआउट का मतलब होता है सर टू एक्सपैंड और टू स्प्रेड। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंटर बाय फोर्स, और ब्रेक इन का मतलब होता है टू इंटर लीगली, और ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड, टू फिनिश, टू एंड,
टू टर्मिनेट। ब्रेक विथ का मतलब होता है टू क्वारल, टू क्वारल और टू फाइट। ब्रेक अवे का मतलब होता है टू गो अवे और टू रन अवे। ब्रेक विथ का मतलब है टू क्वारल, इट मीन्स झगड़ा करना, और टू फाइट हो गया। अब ब्रेक अवे का मतलब टू गो अवे या टू रन अवे। बियर आउट का मतलब होता है टू प्रूव और टू वेरीफाई, टू वेरीफाई, टू वेरीफाई, टू प्रूव और टू वेरीफाई। बियर डाउन का मतलब होता है टू क्रश और टू ट्रीड। बियर अप का मतलब होता है टू इंड्योर और टू टॉलरेट। एंड ब्रिंग अप दैट मीन्स टू एजुकेट, टू नॉरिश, to educate,